नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 4 मिनट 18 मंडल के साथ। लखनऊ में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष पूर्व सांसद बृजलाल खाबरी की अध्यक्षता में मनाई गई स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती। वाराणसी में सड़क सुरक्षा मानव श्रृंखला का हुआ आयोजन। सड़क सुरक्षा को लेकर किया गया शपथ ग्रहण समारोह। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर जिलाधिकारी रहे मौजूद। श्रावस्ती में मनाई गई ऐतिहासिक मानव श्रृंखला। 5 किलोमीटर लंबी बनाई गई मानव श्रृंखला। नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन। दिलाई गई सड़क सुरक्षा की शपथ। हरदोई के लोनार में छात्रा को नशीला पदार्थ पिलाकर 2 साल तक गैंगरेप, फोटो वीडियो वायरल कर ब्लैकमेल कर 2 लाख रुपए फिरौती मांगने का मामला आया सामने। पीड़िता ने एसपी से मामले में कार्रवाई की मांग की। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ दर्दनाक हादसा। डंपर से भिड़ी कार और डंपर दोनों में लगी भीषण आग। रोड हुआ जाम। गाड़ी सवार लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। प्रतापगढ़ में सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर निकाली गई रैली। लोगों को यातायात नियमों को लेकर किया गया जागरूक। रैली में स्कूली बच्चे, एडवोकेट, व्यापारी और कई स्थानीय नेता भी रहे मौजूद। कासगंज में परिवहन विभाग ने आयोजित किया कार्यक्रम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हुआ कार्यक्रम। स्कूली बच्चों ने निकाली मानव श्रृंखला। बच्चों को यातायात नियमों के प्रति किया गया जागरूक। आजमगढ़ में प्रधान और पुलिस के बीच झड़प। पोखरी की जमीन पर अवैध कब्जे का विरोध करने पर झड़प। पुलिस ने प्रधान के भाई को गिरफ्तार किया। हल्द्वानी जेल से 26 जनवरी को 7 कैदियों को किया जाएगा रिहा। राज्यपाल ने स्वीकृति दी। अच्छे व्यवहार और आचरण को देखते हुए कैदियों को किया जा रहा रिहा। मिर्जापुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 4 गौ तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 134 गौवंशों को किया बरामद। पुलिस अधीक्षक ने मामले का खुलासा किया। बांदा में मंदिरों से घंटा चोरी करने वाले चोर गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश। 4 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। 5 अभी भी फरार। फतेहपुर और बांदा के रहने वाले हैं सभी अभियुक्त। आगरा में गंगा जल न मिलने पर दयाल बाग क्षेत्र के लोगों ने अर्धनग्न होकर खाली मटके के साथ किया धरना प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों का आरोप, गंगा जल आए न जाने कितने वर्ष बीत गए, लेकिन इसके बावजूद संबंधित विभाग शहर भर को गंगा जल नहीं दे पाया। बिजनौर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर जिलाधिकारी उमेश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह ने लोगों को सड़क सुरक्षा की दिलाई शपथ। इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने मानव श्रृंखला बनाकर तख्ती पर ले गए स्लोगन। सिद्धार्थनगर में सड़क सुरक्षा मानव श्रृंखला दिवस का आयोजन। विद्यार्थियों को दी गई यातायात और सड़क सुरक्षा संबंधी जानकारी। मुख्य अतिथि जिलाधिकारी संजीव रंजन रहे मौजूद। रामपुर के अंबेडकर पार्क से गांधी समाधि तक निकाली गई मानव श्रृंखला रैली। 6000 से ज्यादा बच्चे बने रैली का हिस्सा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर शासन के निर्देश पर निकाली गई मानव श्रृंखला रैली। मुजफ्फरनगर के खतौली में ड्यूटी खत्म कर अपने घर लौट रहे बाइक सवार होमगार्ड की सड़क दुर्घटना में हुई दर्दनाक मौत। राहगीर ने स्थानीय पुलिस को दी सूचना। मामले की विधिवत कार्रवाई में जुटी पुलिस। मुजफ्फरनगर में बाइक सवार दंपत्ति को क्रेन ने मारी टक्कर। महिला की मौके पर ही हुई दर्दनाक मौत। क्रेन का ड्राइवर क्रेन को छोड़कर मौके से फरार। मामले की कार्रवाई में जुटी पुलिस। भदोही में ट्रेन पर यात्री को बैठाने आए परिजनों ने पुलिसकर्मी के साथ अभद्रता की। प्लेटफॉर्म पर पुलिसकर्मी के साथ अभद्रता का वीडियो वायरल हुआ। भदोही के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन का मामला। तफ्तीश कर रही है पुलिस। तो वहीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सोमवार को लखनऊ नगर निगम के चिन्हट स्थित आश्रय गृह पहुंची, जहां उन्होंने भिक्षावृत्ति छोड़ चुके 150 से ज्यादा बच्चों से मुलाकात की। उन्होंने नगर निगम की ओर से बच्चों के लिए बनाए गए स्मार्ट क्लास का फीता काटकर शुभारंभ भी किया।
तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल से राजभवन में शिष्टाचार मुलाकात की और इस दौरान सीएम ने राज्यपाल से मौजूदा हालातों पर आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा करते हुए मेरे राम मेरी राम कथा नामक पुस्तक भी राज्यपाल को भेंट की। बिहार में आरजेडी नेता व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को लेकर बयान दिया था, तो बीजेपी पहले आक्रामक हुई, फिर शांत पड़ गई। अब समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े पिछड़े चेहरे स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को बकवास बताते हुए दलित विरोधी बताया है। देखिए, रामचरितमानस को लेकर मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन रामचरितमानस के कुछ अंश जिसमें जातियों को इंगित करते हुए, वर्ग विशेष को इंगित करते हुए, वर्ण विशेष को इंगित करते हुए कटाक्ष किया गया है, अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं। उन अपमानजनक टिप्पणियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, ये हमारी मांग। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान के बाद उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी को अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी किसी और पार्टी में थे, उन्होंने हमारे देवी देवताओं का अपमान किया था, तब वो भारतीय जनता पार्टी में जाके शुद्धि मंत्र लेकर आए थे। अब फिर से उन्होंने रामचरितमानस पर सवाल उठाए हैं। रामचरितमानस के उन प्रसंगों की बात करके एक बार सुर्खियां बटोरने की कोशिश की, इसमें उन्होंने कई सारे जातियों और क्या क्या बातें कही हैं। तो मुझे लगता है हो सकता है फिर से इनका मन परिवर्तित हो रहा हो, दल परिवर्तित की इच्छा हो रही हो और भारतीय जनता पार्टी में जाके शुद्धि पाना चाह रहे हो, इसलिए समाजवादी पार्टी को उन पे नजर रखने की जरूरत है। स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए गए बयान को लेकर प्रयागराज में साधु संतों ने गहरी नाराजगी जाहिर की है। माघ मेले में आयोजित संत सम्मेलन में इस विषय पर बोलते हुए साधु संतों ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बुद्धि नष्ट हो गई और उन्होंने केवल राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए ये बकवास बयान दिया है। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य तो राष्ट्र नहीं है, स्वामी प्रसाद मौर्य की आवाज तो राष्ट्र की आवाज नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य तो न खुदा ही मिला न वसाले सनम के ज्वलंत उदाहरण हुए, क्योंकि वो भाजपा छोड़ करके चले गए थे सपा में, और जब सपा में चले गए वहां भी कुछ नहीं स्वीकार गवर्नमेंट, उन्होंने ख्वाब देखा था कि सरकार बन जाएगी और हमको फिर मलाई खाने को मिलेगी, इस लोभ में गए थे। ऐसे लोभी व्यक्ति जब कुछ बातें बोलते हैं तो उन बातों के ऊपर कोई कैसे व्यवहार विश्वास कर सकता है। स्वामी के बयान को लेकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। जहां एक तरफ सपा पर चौतरफा हमला हो रहा है, तो वहीं बीजेपी सपा से सवाल पूछ रही है कि ये सपा का बयान है या स्वामी प्रसाद का निजी बयान। तो वहीं स्वामी के बयान पर सड़कों पर भी प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। एक धर्म विशेष के बोलने पर जहाँ उदयपुर के अंदर गर्दन तक काट ली जाती है, वहीं पर हिंदू धर्म के सनातनी धर्म सबसे बड़े ग्रंथ रामचरितमानस पर जिस तरीके से उन्होंने अभद्र टिप्पणी करी है, यह बेहद निंदनीय है। और अभद्र टिप्पणी करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य था। आज हमने यहाँ पर आरती निकाली है और आरती निकालने के बाद इसको जमुना जी में विसर्जित करेंगे, क्योंकि अगर कभी स्वामी प्रसाद मौर्य आगरा आता है तो उसी तरीके इसको जूते से मारते हुए इसे अभद्र टिप्पणी करने वाले को निश्चित तौर पर जमुना जी में फेंकने का काम। राजधानी के लामार्टिनियर बॉयज स्कूल मैदान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के अवसर पर सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान बच्चों ने मानव श्रृंखला बनाकर रोड सेफ्टी का पालन करने की शपथ ग्रहण की। इस मौके पर परिवहन राज्य मंत्री ने सड़क सुरक्षा के लिए ऐतिहासिक जागरूकता अभियान में शामिल होकर विश्व कीर्तिमान बनाने का आह्वान किया। सूबे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर नेताजी को याद कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। साथ ही सूबे के अलग अलग शहरों में सड़क सुरक्षा अभियान भी चलाया गया, जिसमें यातायात पुलिस ने सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने की अपील करते हुए लोगों को सुरक्षा की शपथ दिलाई और इस दौरान तमाम शासकीय और निजी संस्थानों में कार्यक्रमों का आयोजन भी हुआ। देखिए सूबे के तमाम शहरों से आई तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ, देहरादून, अलीगढ़, बदायूं,
बांदा, झांसी, रायबरेली, मथुरा, न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तराखंड में भी अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो वहीं आज सपा नेता आजम खान से संबंधित 2 मामलों में रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होनी थी, जिसमें पहला मामला अब्दुल्ला आजम खान के 2 जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित था, जिसमें आजम खान, अब्दुल्ला आजम और उनकी मां ताजीन फातिमा आरोपी हैं। वहीं दूसरा मामला आजम खान पर 2019 में भड़काऊ भाषण का है। आपको बता दें कि 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान, ताजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम के 313 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज कराने थे। वहीं भड़काऊ भाषण मामले में भी आजम खान को 313 सीआरपीसी के तहत ही बयान दर्ज कराने थे। देखिए, आज जो है मोहम्मद आजम खान से संबंधित मामलों में जो है आज पत्रावली लगी थी, जिसमें मोहम्मद आजम खान से संबंधित 2 मामले जो थे, एक मुकदमा अपराध संख्या 4/19 और दूसरा मुकदमा अपराध संख्या 130/19। ये दोनों पत्रावलियाँ 313 सीआरपीसी में नियत थी और अभियुक्तगण का बयान अंकित होना था। लेकिन जो हमारे पीठासीन अधिकारी थे श्रीमान निशान मान साहब, जो उनका प्रमोशन हो गया है एडीजे स्तर पे, तो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उनका नोटिफिकेशन आ गया है, उनका स्थानांतरण जो है एडीजे के पद पर हो गया है मऊ के लिए। तो कारोबार उन्होंने आज छोड़ा है, इस वजह से आज कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई। अगली तिथि नियत कर दी गई है। इन दोनों पत्रावलियों में 31/1/2023 की तिथि नियत की गई है। तो वहीं गोरखपुर में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर यूपी पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह ने समीक्षा बैठक की और इस दौरान उन्होंने प्रशासन अधिकारियों से भी फीडबैक लिया। साथ ही सभी राजनीतिक दलों और उनके प्रतिनिधियों के साथ बातचीत कर उनकी आपत्तियों को लेकर उन पर विचार विमर्श कर उस समस्या को दूर करने का आश्वासन दिया है। केंद्र सरकार के सहयोग से रायबरेली में बन रहे 50 बेड के एकीकृत आयुष निर्माण अधीन अस्पताल का निरीक्षण करने राज्य मंत्री दयाल शंकर मिश्र दयालु पहुंचे। अस्पताल में हो चुके निर्माण की गुणवत्ता के बारे में कार्यदायी संस्था के इंजीनियरों से बात की, तो वहीं बिल्डिंग के चारों ओर सुरक्षा के लिए बाउंड्री वॉल का भी जिक्र किया। अलीगढ़ के अकराबाद ब्लॉक में सांसद सतीश गौतम ने क्षेत्र पंचायत सदस्यों और ग्राम प्रधानों की बोर्ड बैठक में विकास के लिए ब्लॉक के अधिकारियों से जिन प्रतिनिधियों से तालमेल बैठाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का आम जन तक पहुंचाने के लिए ब्लॉक के अधिकारी और ब्लॉक प्रमुख तालमेल कर विकास कार्य कराएं। इस दौरान उनके साथ विधान परिषद के सदस्य मानवेंद्र प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। तो वहीं संगम नगरी प्रयागराज में आस्था के सबसे बड़े माघ मेले में विश्व हिंदू परिषद के शिविर में होने जा रहे हैं। सबसे बड़े धार्मिक सम्मेलन में कई अहम मुद्दों को लेकर मार्गदर्शक मंडल व संतों का सम्मेलन हो रहा है। प्रयागराज में संगम की रेती पे 2 दिवसीय होने वाले सम्मेलन, संत सम्मेलन और मार्गदर्शक मंडल की बैठक होने वाली है विश्व हिंदू परिषद की। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री व राष्ट्रीय प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद के अशोक तिवारी जी हैं। हम उनसे जानेंगे किस तरह का ये सम्मेलन होने जा रहा है संगम की रेती पे, इस पे क्या क्या अहम मुद्दे होंगे और जिस पर चर्चा होगी। 25 तारीख को 2:30 बजे से सम्मेलन करते हैं। माघ मेले में प्रतिवर्ष हम एक संतों का सम्मेलन करते हैं, संतों को बुलाते हैं और समाज को मार्गदर्शन संत दें, ऐसा प्रयत्न करते हैं। उसी क्रम में इस बार भी करने वाले हैं। सामान्यतः 4-5 बिंदु हैं जिन पर संतों का मार्गदर्शन हम लोग चाहते हैं कि समाज को मिले। पहला तो ये है कि लगातार हमारे जो जीवन मूल्य हैं उनका ह्रास समाज से होता जा रहा है, तो वैदिक जीवन मूल्य की पुनर्प्रतिष्ठा। दूसरा विषय है कुछ जो धर्मांतरण वगैरह चल रहा है, इस धर्मांतरण को रोकने के लिए पूज्य संत वनवासी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास करें, नियमित प्रवास करें, उसकी योजना करना, उनसे निवेदन करना। एक तीसरा विषय है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। हम लोग देख रहे हैं कि जनसंख्या संतुलन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, तो इसके बारे में सरकार को कोई एक नीति निर्धारण करनी चाहिए, बनाना चाहिए। फिर कुछ पर्यटन और तीर्थाटन को लेकर के विषय है, लव जिहाद का विषय है, ये सब ऐसे विषय हैं, लिव इन रिलेशन वाला विषय है। ये सब ऐसे विषय हैं जिन पर संत समाज का मार्गदर्शन करें
इसलिए ये संत सम्मेलन हम लोगों ने आयोजित किया है। जहां विश्व हिंदू परिषद यूपी रोडवेज प्रबंधन 3 साल बाद बसों का किराया बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। इन दिनों रोडवेज की आर्थिक हालत बेहद खस्ता हाल है। घाटे की हालत यही रही तो कर्मचारियों के वेतन भत्ते तक के लाले पड़ जाएंगे। यूपी रोडवेज में इस समय जो है पर डे जो है करीब 15 लाख पैसेंजर सफर कर रहे हैं औसत है साल का। अब स्थिति क्या है कि 2 साल से इधर कोरोना के बाद से भी और कोरोना के दौरान कुल मिला के 3 साल से किराया नहीं बढ़ा है। 2020 से जो है अब तक जो है 27 रुपए प्रति लीटर डीजल की समय जो इनको अधिक कीमत की बढ़ोतरी करनी पड़ रही है और अतिरिक्त भुगतान के लिए अब परिवहन निगम प्रशासन ने 25 पैसे प्रति किलोमीटर जो किराया बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है। इससे जो है 15 लाख पैसेंजर्स पर औसत असर पड़ेगा पर डे। और लेकिन अभी शासन में प्रस्ताव जब जाएगा उसके बाद शासन क्या निर्णय लेता है तब पता चलेगा। अभी निगम स्तर से प्रस्ताव बनाया गया है और निगम के एडिशनल एमडी पूर्णा गर्ग ने बताया कि प्रस्ताव बना करके जल्दी शासन को भेजा जाएगा। उसके बाद शासन निर्णय करेगा कि किराया बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। अब किराया बढ़ेगा तो 1 रुपए 30 पैसे प्रति किलोमीटर बस का सफर हो जाएगा, जो अभी 1 रुपए 5 पैसे प्रति किलोमीटर है। इस पर हम यात्रियों से भी जानना चाहेंगे कि उनका क्या रुख है। जी सर, हाँ मतलब किराया बढ़ने का जो आपका रीजन भी बता रहे हैं आप लोग कि किराया बढ़ रहा है तो सारी चीज़ों पे पैसे बढ़े हुए हैं, तो मेरा मानना है कि वो उसको लेकर बढ़ रहा होगा, उसका असर बहुत सारी चीज़ों पे पड़ने वाला है। मतलब आम जनता और कुछ लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर बहुत सारे लोग वो जो निचले तत्व के लोग हैं, जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको वहन नहीं कर पाते, तो उनके लिए थोड़ा सा किराया भी कहीं ना कहीं मैटर करता है मेरे हिसाब से। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री से जुड़ा विवाद तूल पकड़ता जा रहा है और जादू टोना और अंधविश्वास के आरोपों से शुरू हुआ मामला धर्मांतरण तक पहुंच गया है। देश में सनातन धर्म बनाम ईसाई इस्लाम पर चर्चा तेज हो गई है, तो वहीं बागेश्वर धाम बाबा के समर्थन में संत समाज और हिंदू संगठन से जुड़े लोग खुलकर सामने आ रहे हैं। उस कड़ी में शाहजहांपुर में जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में विश्व हिंदू परिषद के जिला महामंत्री राजेश अवस्थी ने सनातन धर्म विरोधियों का पुतला फूंककर जमकर नारेबाजी की। तो वहीं सरदार पटेल भरुहना चौराहे से अनेक मार्गों पर सड़क सुरक्षा मानव श्रृंखला व सड़क सुरक्षा शपथ का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने सड़क सुरक्षा का लोगों को शपथ ग्रहण कराई। मानव श्रृंखला में स्कूलों के छात्र छात्राओं ने भी मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को जागरूक किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार 2014 से ही सड़क दुर्घटना में हो रही जो मृत्यु है उसको दर को कम करने के लिए लगातार प्रयास करती रही, इसलिए भारत सरकार ने विभिन्न कानूनों में संशोधन भी किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व वाली हमारी उत्तर प्रदेश सरकार सड़क सुरक्षा के कार्यक्रमों को जागरूकता फैलाने के लिए भारत को G20 की अध्यक्षता करने का मौका मिला है, जिसको लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। आगरा से सांसद और केंद्रीय कानून राज्य मंत्री SP सिंह बघेल ने G20 को लेकर गोल्फ कार्ट चलाते हुए ताजमहल के आसपास के क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ यूपी सरकार में मंत्री नंद गोपाल नंदी भी मौजूद रहे। अब ये तो आप उन्हीं से पूछेंगे, पर मैं यही जानता हूँ सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह की बातें करते हैं और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को समाप्त होती पार्टी बनाने में अखिलेश का योगदान है और ये जो लोग आ गए हैं ये भी इसको समाप्त करेंगे। कांग्रेस अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा चला रही है, राहुल गांधी लगातार जनता को जोड़ने में लगे हुए, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी कहते ही धीरे धीरे आम आदमी पार्टी का कुनबा लगातार मजबूत हो रहा है। राष्ट्रीय किसान मंच के अध्यक्ष शेखर दीक्षित को आप सांसद संजय सिंह ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान संजय सिंह ने कहा कि आपकी नीतियों के कारण तेजी से पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तराखंड सरकार जोशीमठ भूधसाओं को लेकर लगातार काम कर रही है। आपदा प्रबंधन विभाग लगातार जोशीमठ की मॉनिटरिंग कर रहा है और विशेषज्ञों की टीम वहां की मौजूदा स्थिति पर अपनी नजर बनाए हुए है। इस दौरान आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने प्रेस वार्ता कर जोशीमठ के मौजूदा हालातों की जानकारी दी।
इसमें देखिए, आज मेरी सीबीआरआई डायरेक्टर से बात हुई। एनडीएमए ने सीबीआरआई को नोडल बनाया हुआ है, राइट? नोडल, जो सारे डिपार्टमेंट जितनी भी एजेंसीज है सबके रिपोर्ट को एक साथ करके फिर उसको फाइनल रिपोर्ट एनडीएमए को सौंपेगी। एनडीएमए ने सीबीआरआई को कहा है कि आप जो भी उनकी प्रीलिमिनरी रिपोर्ट है उसके आधार पे एक प्रीलिमिनरी रिपोर्ट आप कंबाइन करके मुझे दे दीजिए। तो वो सबसे रिपोर्ट लेकर के जो भी जिसकी प्रीलिमिनरी रिपोर्ट है वो एनडीएमए को सौंपेंगे, फिर एनडीएमए उसका परीक्षण करके मुझे देगा। तो वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव हर्ष यादव ने देहरादून न्यायालय परिसर में प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने बताया कि देहरादून के अंदर आने वाले सभी न्यायालयों में 11 फरवरी को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। तो वहीं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने संस्कृति निदेशालय एवं गढ़वाल मंडल विकास निगम मुख्यालय का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान मंत्री सतपाल महाराज ने लंबित पड़े बिलों के भुगतान को शीघ्र करने को कहा। साथ ही अधिकारियों को कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न करने के भी निर्देश दिए। तो वहीं उत्तराखंड में अगले 5 दिन बारिश और बर्फबारी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण बताए गए हैं। जनवरी तक भारी बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। हम लोग मौसम के ऊपर लगातार जो है उस पे हम लोग अपडेट लेते रहते हैं। मौसम विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, इनसे हम लोग जो है लगातार सूचना लेते रहते हैं और जैसे ही अभी बर्फ की वो सूचना आएगी हम तो तत्काल सोशल मीडिया और अन्य जगहों पे ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो लागू करेंगे। अभी हम लोग लगातार जो है मौसम विभाग से संपर्क में हैं। बर्फबारी के हिसाब से हम लोगों ने भी सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। जितने भी जेसीबीज ऐसे संवेदनशील जहां स्थान है जहां पे बर्फबारी की संभावना ज्यादा है, खासकर। तो वहीं नैनीताल के रामनगर वन प्रभाग ने 2020 में छोटे जीवों को सड़क दुर्घटना से बचाने के लिए इको ब्रिज का निर्माण कराया था। आपको बता दें कि इको ब्रिज राज्य का पहला इको ब्रिज है जिसे बनाने में 2 लाख से ज्यादा की लागत आई थी। 2020-21 में इको ब्रिज बनाए गए थे। कालाडूंगी रेंज में बनाया गया था इको ब्रिज 2021 में, और उससे पहले ये एक्सपेरिमेंट जो है फतेहपुर में भी किया गया था। तो उसमें जो है रोड के ऊपर से एक इको ब्रिज बांस और जूट की रस्सियों की मदद से बनाया गया, जो कि सरीसृपों के सुरक्षित आवागमन के लिए बनाया गया था। और इसकी जो है कुल लंबाई 110 मीटर, क्योंकि पूरी रोड से ऊपर से ले जाना था उसको, और हाइट भी उसकी रखनी थी जिससे कि बड़ी गाड़ियां भी आराम से उससे नीचे से गुजर सकें। तो 110 मीटर लंबाई और 1.5 मीटर चौड़ाई का ये इको ब्रिज बनाया गया है, जिसमें कि सरीसृप आराम से आवागमन कर सकें। हाँ, फतेहपुर में जो है उसकी लंबाई जो है 90 मीटर है और चौड़ाई वही 1.5 मीटर है, और जिससे कि सरीसृप रोड से न जाकर के इको ब्रिज से जाएं, ऐसा एक प्रयास किया गया था। और चलिए वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए जनता टीवी।